गांव का किसान जो है डायरेक्टर भी है और सीईओ भी है और प्रोड्यूसर भी है और कंपनी का हिस्सा भी है। ये बड़ी चीज है कि हम लोग जो है मतलब खरीदने से नजरिया हटा के अब लोग बेचने की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपने किसानों को कैसे प्रॉफिट हो, कैसे जो है लागत कम हो, और चीज़ों को जैसे हम देखते हैं कि मॉल में बहुत महंगी बिकती हैं, लेकिन वहाँ तक हमारे किसान की पकड़ नहीं है। हमारा किसान करता क्या था, उत्पादन तो कर लेता था, उत्पादन के बाद सीधे जो है किसी बिचौलियों को, व्यापारी को दे देता था। उसके बाद किसान का वहीं से दूरी बन जाती थी, वो अपना अलग कमाता था। किसान बेचारा फिर वही खेती करे, फिर पैदा करे, फिर दे दे। वो तो उत्पादन का पार्ट तो है, लेकिन दूसरा हिस्सा ये है कि कंपनी जो हमारी एफपीओ जो प्रॉफिट करेगी उसमें शेयर के आधार पे उनको लाभांश भी वापस जाएगा। ये ऐसा पहले नहीं था। दूसरी बात यह है कि हम किसान उत्पादन करने के बाद उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था। मार्केट में ले जाते थे तो हमारे उत्पाद का रेट कोई दूसरा लगाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम लोगों ने ट्रेनिंग ले करके और किसानों के साथ बैठ करके ये चीजें तो समझ में आ गई हैं कि एफपीओ जब बनाए हम लोग, तो कंपनी है तो कंपनी का सीधा यही है, चाहे जो भी सामान हो, अगर कंपनी का है तो कंपनी का उस वस्तु का रेट कंपनी ही रखती है। तो अब हम लोग कंपनी हैं तो हम और हमारे किसान मिल करके जो भी उत्पादन करते हैं उसका रेट स्वयं रखते हैं कि हम इस चीज को ये रेट में बेचेंगे। अब उसके लिए हम खेत से नहीं, अब हम सीधे जो है इंटरनेट के माध्यम से और व्यापारियों से संपर्क करके जहां ज्यादा रेट मिलेगा वहां हम बेचेंगे। पहले हम अकेले थे, लेकिन आज हमारे पास 750 किसान जुड़े हुए हैं, तो हम किसी बड़ी कंपनी को बात करके जो है अपने सामान को बेच सकते हैं और बेच भी रहे हैं, और किसान हमारा खुश है। बहुत अच्छी पहल है ये आपकी। इसी में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका एफपीओ अपने सदस्यों को व्यवसायों के बारे में या उसके कायदे कानून या नियमों के बारे में किस तरह से अवगत कराता है और उन्हें किस तरह से इसमें लाभ मिलता है? समय समय पे हम लोग जो है मीटिंग करके गांव में, जिससे हम अपने किसानों का जो है डेटा कलेक्ट करते हैं कि किसान एफपीओ को जाने और एफपीओ किसान के बारे में जाने, और किसान हमारा कितना खेती कर रहा है, कौन सी फसल लगा रहा है, कौन सा लागत लगा रहा है, कौन सा बीज ले रहा है, कौन सी जो है खाद खरीद रहा है, इस पर हम लोग पूरा डेटा इकट्ठा करते हैं। तो इससे हमारा एफपीओ का जो है बिजनेस प्लान बनाने में मदद मिल जाती है कि हमारे किसानों की ये डिमांड है और इस क्वालिटी की डिमांड है, तो हम बड़ी कंपनियों से बात करके इकट्ठा रेट जो है उनको थोक वाला रेट जो है देते हैं, और किसान को जब यहाँ ले आकर देते हैं तो ओपन मार्केट से 100 रुपया 150 रुपया जो है उनको प्रति कट्टा या प्रति बोरी जो है उनको बचत हो जाती है। इस तरह से हम लोग किसानों को इकट्ठा ले आते हैं और थोक रेट वाला किसान को मिल जाता है। एक ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये हो गया, किसान अब अंदर से मजबूत हो गया है कि जो पहले जल्दबाजी होती थी कि हम बेच लें व्यापारी को, नहीं हमारा नहीं बिकेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। किसान हमारा समझ गया है कि एक ही तरह की डिमांड मार्केट में नहीं है, तो हम लोग जैसे डिमांड है उस तरीके से हम लोग खेती करवा रहे हैं। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक खेती पर काम कर रहे हैं, तो जब ऑर्गेनिक खेती होती है तो किसान का हमारा जो है ये निश्चित हो जाता है कि वो जहर डालने से बच रहा है, और उसको ज्यादा रेट देने के लिए शहर में लोग बैठे हैं और चाह भी रहे हैं कि हमको जो है वो चीजें मिले, हम रेट अच्छा दें। इसके बीच में ये अपना एफपीओ आकर के काम कर रहा है। लोगों में एक विश्वास है, डिमांड बनी हुई है। हम लोग जैविक खेती की तरफ काम कर रहे हैं और हमारे किसान भी जो है इसमें बराबर लगे हुए हैं कि एक बड़ा संगठन जो है हमारा जो उभर के आया है कि हम लोग जैविक खाद तैयार करें, अपने खेत में डालें, और जो बचता है उसको हम यानी कि एफपीओ खरीद करके जो है उसकी पैकेजिंग करके शहरों में किचन गार्डन, गमले हैं, लॉन है, उसमें डालने के लिए जो है देते हैं। इससे एफपीओ को प्रॉफिट हो रहा है और हमारे किसान को भी हो रहा है। जैसे अभी हमने जैविक खेती की बात करी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करी, तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से आप गाँव की जो महिलाएं हैं उन्हें भी किसानी के जरिए आगे लेके आते हैं, या इस वर्मी कंपोस्टिंग के जरिए आगे लेके आते हैं, उन्हें किस तरह से इसमें हम लाभान्वित करते हैं? मैम, सबसे बड़ी चीज ये थी, गांव में सारे संसाधन उपलब्ध हैं, अब उसका वैल्यूएट कैसे हो। जैविक खेती कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इस पर जो है हम इसका कैसे वैल्यूएट करके आगे इसका अच्छा फायदा ले सकते हैं, ये इसके लिए किसान हमारा संगठित नहीं था। तो हम लोगों ने जो है किसान को अपने एफपीओ के माध्यम से इसके बारे में बताया कि जो चीज़ें हमारी रखी खराब हो रही हैं, जिसको हम जिस गाय के भैंस के गोबर को जो है हम 2 साल 3 साल बाद
सड़ाकर यूज करते थे, उसको जो है वर्मी कंपोस्ट बना करके एक अच्छी जिसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू रिच होती है उसको हम तैयार कर सकते हैं। उस तरह से हमने जो है गांव में तैयार कराया और आराम से एक भैंस से जो है 12 से 15 हजार रुपया वर्मी कंपोस्ट बना करके किसान हमारा कमा रहा है। उसमें हमारी समूह की महिला जो दीदियां हैं उनका बहुत बड़ा रोल है कि उनको उस चीज का पैसा मिल रहा था जिसको कभी उनको कल्पना भी नहीं थी और उसके बारे में जानकारी सबको थी कि ये खेत में काम करता है, सही बात है, लेकिन इसको मार्केट में कैसे बेचा जाए इसके लिए एफपीओ ने काम किया और उनको जो है पैसा मिल रहा है और गांव की और जो है दीदियों को जो है इसके प्रति लगाव भी बढ़ रहा है कि हम लोग घर में रह करके अगर एक भैंस है तो 12 से 15 हजार रुपया आराम से कमाया जा सकता है और कमा भी रही हैं। तो एक नया रोजगार का जरिया भी बन रहा है। बाकी खेती में तो 60% महिलाओं का ही रोल होता है, लेकिन व्यवसाय करें, पैसा उनके हाथ में जाए, निर्णय वो ले पाए, ये ऐसा नहीं था। लेकिन अब हम लोग जो है इस काम को आगे ले आ रहे हैं और वो खुश हैं कि वो जैविक खेती में भी और जैविक खाद्य उत्पादन में भी दोनों तरफ काम कर रही हैं। बिल्कुल, इस कार्य से हमारी महिलाओं की, हमारी दीदियों की जो स्वयं सहायता समूह के द्वारा भी काम कर रहे हैं उनकी भी एक भूमिका हम अवगत करा पाएंगे लोगों से। इसी के जरिए हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, जैसे अभी हमने निर्णय की बात की, तो क्या हम डेटा का यूज करते हैं निर्णय लेने के लिए अपने एफपीओ में? जी मैम, यही तो था कि किसान हमारा खेती करता है, हम भी पहले करते थे, लेकिन कोई हमारे पास लेखा जोखा नहीं था कि कितना बीज लगा, कहाँ से ले आए, कितना खर्च लगा, ये कोई लिखा पढ़ी नहीं था। लेकिन जब हम कंपनी बनाए थे, कंपनी हमारी लिखा पढ़ी में बनी, तो यही चीज किसान को बताए कि अब आप जो है किसान के साथ उद्यमी बने। जब उद्यमी बनेंगे तो अपनी एक एक चीजों को जो है लेखा जोखा रखेंगे कि हमारी लागत कितनी है। लागत किसान केवल पैसा ही मानता था, लेकिन हम लोगों ने ये बताया कि आपकी जो मेहनत है वो भी लागत है, आप उसमें ऐड करिए। चाहे बीज ले आने में खर्चा हुआ हो, आने जाने में, चाहे आपकी मेहनत लगा हो, चाहे लेबर लगाए हो, सारा पैसा आप जोड़िए, वो आपकी लागत है। और लागत लगाने के बाद जो निकल कर आए, जब आप बेचे उसके बाद जो है जो प्रॉफिट हो और लागत घटाए जो निकले, तब वो आपका प्रॉफिट है। इस तरह से लेखा जोखा करके हम लोगों ने जो है किसान का एक एक चीज पर, जैसे 5 एकड़ खेती है तो 5 एकड़ में कितना सब्जी लगा रहे हैं, कितना गेहूं लगा रहे हैं, कितना खाद डालेंगे, कितना बीज डालेंगे, और इससे ये निकल कर आता है कि हमारे पूरे ग्रुप में, हमारे एफपीओ में जो है जैसे 1200-1300 एकड़ खेती जो है हो रही है। अब 1200-1300 एकड़ खेती में जो है हमारा किसान कितना कंज्यूम करता है, अपने खाने के लिए रखता है। उसके बाद कुछ फसल जो है उत्पादन जो होता है कि रखे रहता है, जब उसकी जरूरत होती है तब बेचता है, और कुछ फसल वो तुरंत बेचना चाहता है। तो ये हमारे पास आंकड़ा निकल के आ जाता है कि हमारे पास इतने हजार कुंटल गेहूं है। तब जाके हम बड़ी कंपनियों से टाई अप करके कि हमको रेट कौन बढ़िया दे सकता है और हमारी ये क्वालिटी है, तो हम इकट्ठा जो है सौदा कर पाने में जो है ये मदद होती है। हमारे पास इतने किसान हैं, कितनी हमारे किसानों की डिमांड है खाद की, कितने बीज की, कितने इससे रिलेटेड जो है कृषि यंत्र हो गया या और भी जरूरतें हैं। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे किसानों से डेटा इकट्ठा करने के बाद चीजें सरल हो जाती हैं। ऐसे कहा जाए कि ये क्षेत्र है, इतने हजार एकड़ खेती होती है, कितना गेहूं लगा, कितना उत्पादन हुआ, किसी कोई पता नहीं है। जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड किसान हैं, उन रजिस्टर्ड किसानों के साथ हम पूरा लेखा जोखा अपने पास रखते हैं और उनको भी बताते हैं कि हमारा एफपीओ किन किन क्षेत्र में काम कर रहा है, किन किन संस्थाओं के साथ जो है चीजें ला रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं आगे। तो हम अपने एफपीओ के बारे में किसान को बताते हैं और किसान की जानकारी जो है, कितना खेती करता है, कहाँ बेचता है, कितना इनपुट पे खर्च आता है, ये लेखा जोखा हम लोग रखते हैं। इससे उनकी लागत कम करने और पैसा कमाने में जो है मदद मिल जाती है। ऐसे कोई आगे लेके चलते हुए हमारा आपसे आखिरी प्रश्न रहेगा कि जैसे हम वित्त की बात करते हैं या फाइनेंस की बात करते हैं, तो वो किसी भी कंपनी को चलाने के लिए अति आवश्यक होता है। तो आपके एफपीओ का जो वित्त प्रबंधन है वो कैसे किया जाता है और यह अपने सदस्यों को वित्तीय मदद किस तरह से करता है? मैडम, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि चाहे कुछ भी काम करें, पैसे की जरूरत पड़ती है। और ये रही बात कंपनी, तो कंपनी के पास जब पैसे होंगे तब जाके जो है कंपनी आगे बढ़ेगी। तो इसके लिए जो हम अपने किसानों से शेयर शुल्क लेते हैं 1000 रुपया, जो है वो पैसा हमारा पूंजी होती है। उसी पैसे से हम जो है बल्क में बीज खरीदते हैं, इकट्ठा रेट में खरीदते हैं और किसानों को इकट्ठा दे देते हैं। और इसी के साथ हमारे कंपनी के माध्यम से जो है किसानों के यहाँ जो वर्मी कंपोस्ट
का काम करते हैं, उनसे खरीदते हैं, फिर उसको पैकिंग करके आगे बेचते हैं, उससे कुछ प्रॉफिट हो जाता है। और होता क्या था कि किसान के घर पर व्यापारी जाके औने पौने दाम पे उठा लेते थे, लेकिन गवर्नमेंट रेट कहा जाए उससे पिछले साल महंगा था गेहूं का रेट। तो ये मदद किसानों को मिली कि जो सरकारी रेट में मिलता था उससे 100 रुपया कुंटल ज़्यादा जो है किसानों को घर पर दिया गया, और 2250 2300 तक गेहूं का रेट गया था सीजन में। हम लोगों ने किसानों से खरीद करके आरटीसी को बेचा था और भुग बेचा था। किसान भी खुश हैं। और इसी के बीच में जो है एक कंपनी के प्रॉफिट के साथ एक गांव में रोजगार भी पैदा हो रहा है। ट्रैक्टर को काम मिल गया, ड्राइवर को काम मिल गया, लादने उतारने वालों को काम मिल गया। और इस तरह से जो है आगे हम लोग ये निकल के आए कि अगर हम लोग किसान हैं, पहले से खेत से बेचते थे, लेकिन जब बाहर जब बड़ी कंपनी से बात की, ये तो एक छोटा सा काम करके हम अपने जो भी अनाज हो उसको अच्छा रेट पा सकते हैं। उसको फिर हमारे किसान उसकी ग्रेडिंग करना सीख गए। हम अपने अनाज को एक साफ करके, जो हमारा 2000 में बिकता था वही साफ करके हमारा 2100 में बिक गया। थोड़ी सी मेहनत लगी, तो इस तरह से किसान में भी खुशहाली आ रही थी। नहीं तो पहले वो निराश थे कि कुछ भी बोए हमारा रेट वही जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उद्योग के तरीके से देख रहे हैं, किसान को उत्पादन का फायदा अलग मिल रहा है, फसल का पैसा अलग मिल रहा है, बाकी हिस्सेदारी जो है उसका अलग लाभांश मिल रहा है। और यही जैसे हम किसान को उद्यमी बना रहे हैं, वैसे हमारा एफपीओ भी उद्यमी बन रहा है कि हम खाद पर काम कर रहे हैं, हम जो है वर्मी कल्चर केचुआ बेचकर पैसा कमा रहे हैं, और हम इसके साथ जो इक्विटी फंड इकट्ठा हुआ है उस पैसे से हम सीजनल व्यवसाय करते हैं, बीज ला के देते हैं कुछ चार्ज करके किसान से, फिर भी सस्ता पड़ता है हमारे किसान को। और आगे हम लोग आने वाले समय में जो शहरों में डिमांड बनी हुई है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की, तो हम लोग किसानों का जो है क्लस्टर बना के चयन कर रहे हैं और बनाए भी हैं कि उस किसान के उस खेत का अनाज जो है हमको बढ़िया मिले। ये हम किसान के साथ तैयारी करते हैं, और शहर में जो कस्टमर है उनको पूरी जिम्मेदारी से देते हैं कि ये हमारा अनाज भले हमारा 30 एकड़ का ही है, लेकिन उसमें ऑर्गेनिक है, जहर नहीं डाला है किसान। ये अभी तो सैंपलिंग की व्यवस्था नहीं है, लेकिन खाने से पता चल जाता है किसमें जहर पड़ा है किसमें नहीं पड़ा है। तो एक पूरे विश्वास के साथ जो है हम लोग व्यापार में आगे बढ़ रहे हैं, और जो निकल कर आया है कि हम लोग अपने उत्पाद का मूल्य स्वयं रख पा रहे हैं। गेहूं भले 2200 का है, अगर हमने ऑर्गेनिक उगाया है तो सीजन में ही हम उसका 2500 रेट हमको मिल जाता है, और देने के लिए वो तैयार भी हैं। तो ये फायदा हुआ है। चलिए, आपकी पहल से हम उम्मीद करते हैं कि और भी किसान जो है वो आपके साथ जुड़ें। आपका इस कार्यक्रम में समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखा हो दुलाई। इस कार्यक्रम के